तो हाँ हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं राय और आप सभी देख रहे हैं आरवीडी स्टडी हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है लेसन 8 मैथमेटिक्स का, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उनका ये पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहे साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी। देखिए हमेशा साइन ए मतलब एंगल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं ना, उन्हीं का अनुसार ही हम लोग परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उनका वैल्यू परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इनको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, क्या देखिए मैंने ड्रॉ किया एक त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज इस तरीके से बनाना है, त्रिभुज इस तरीके से बनाना है कि आपका बी समकोण होना चाहिए। देखिए ये मैंने क्या ले लिया, बी, तो इसको बी हम लेंगे। इनमें से और इनमें से हम किनको लेंगे, ए और किनको लेंगे, बी। देखिए ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24। अब बताइए ये परपेंडिकुलर और बेस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई यही दिखता है, ठीक है हमको। तो ठीक है हम लोग इनको ए ले लेते हैं और इनको सी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी हो गया ना, ठीक है। तो ये इनको 24 सेंटीमीटर आप लिख लो, इनको लिख लो कितना, इनको लिख लो आप 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये चीज़ तो ऐसी तो आप लोगों को नहीं दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखिए पाइथागोरस, है ना, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था हमेशा, आप सभी को पता है, ठीक है। कितना, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनका होल रूट ओवर, ठीक है ना। यही तो कहता था पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब एच निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तब अभी हम लोग क्या करेंगे, पी के बदलत, पी मतलब क्या, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, ये इसी को परपेंडिकुलर कहा जाता है, इन्हीं को बेस कहा जाता है और इन्हीं को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तब पी बदलत में हम लिखेंगे कितना, 7 का स्क्वायर और प्लस में, ठीक है। बी के बदलत में कितना लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर, ठीक है। और इन्हीं का रूट ओवर, है ना, तो ये रूट ओवर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 का 49 और प्लस में 24 का निकालो, ठीक है। 24 का कितना होगा, 24 निकालोगे तो 1686 लगेगा ना, ये 9, ठीक है। हो गया ना, हो गया ना, 6 और 9 8 17 7 और हासिल 1, है ना, 576, कितना, 576, ठीक है, इतना ना। तो इन्हीं का हम लोग क्या ले लेते हैं, रूट ओवर, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 9 6 15 5 और हासिल 1, 225, ठीक है। कितना, 225, देखिए सही से, 9 6 15 5 और हासिल 1, ठीक है। 7 4 11 12 2 हासिल 1 और 5 1 6, सॉरी यार, 5 1 6, 625, ठीक है। तो आया कितना, 25, पता है ना 625 कितना होता है, 25 का, 25 का ही ना, 25 का, देखिए सही से, है ना, 25 का होता है 625, ठीक है। तो हम लोगों का जो आंसर आया, एज इज इक्वल्स टू आया कितना, ये 25 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अभी हम लोगों का काम क्या है, देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों का काम है ये साइन ए को निकालना है, ठीक है। साइन ए को निकालने के लिए, साइन मतलब क्या, एंगल आपको अभी ए ले लेना है, ठीक है। अलग अलग एंगल आपको ले जाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले आप ए ले लीजिए, उसके बाद सी ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ए को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए का अगर साइन की बात करें तो इनका सम्मुख भुजा कौन है, 7, यानी कि बी सी। तब हम लिखेंगे यहाँ, तब साइन ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे ये बी सी और अपन में कितना होगा, ये कर्ण है कौन, ए सी, ठीक है। तो बी सी आपका कितना होगा, बी सी आपका 7 और अपन में 25, ठीक है। तो ये 7/25 हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कोसे हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यानी कि इन्हीं का कोस निकालना है, तो इन्हीं का कोस कितना होगा, इन्हीं का संलग्न, यानी कि ये वाला और वटा कर्ण कौन है, ए सी, इनका संलग्न, यानी कि संलग्न मतलब क्या, बेस, ठीक है। हम लोग हिंदी में उनको संलग्न भुजा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी हम ले लेंगे, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ कोस ए इज इक्वल्स टू कितना, ये ए बी और वाई में कितना है, ये वाला ए सी, ठीक है। ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 24/25, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये वाला हम लोगों का दूसरा आंसर हो गया, ठीक है, कोसे का। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी साइन सी और कोस सी भी इसी तरीके से सेम सिचुएशन में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एंगल को हम लोग अभी परिवर्तन करेंगे, पहले हम ए एंगल को ले लिए थे, अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग इसी को नहीं लेंगे, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ले लेते हैं अभी, ठीक है, इसी को हम लोग थीटा ले लेते हैं।
अभी आप बताइए, अभी आपको बताया जा रहा है कि साइन सी और कोस सी अगर निकालना है, ठीक है, इधर निकाल देते हैं। देखिए साइन सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन आप बताइए, इनका साइन इन्हीं का सम्मुख कौन है, ए बी, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी और बट्टा में, ठीक है, करना कितना है ए सी, ठीक है, ए सी, तब हम लोग ए बी बटा ए बी ऑलरेडी हमको पता है 24 और ए सी ऑलरेडी हम लोगों को पता है कितना 25, ठीक है, हो गया ना, यानी कि 24/25 साइन सी का वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कोस सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो कोस सी का कितना होगा, कोस सी, ये बहुत आसान है, कोस सी का कितना होगा, देखिए इसका कोस मतलब इसका संलग्न, इसका साथ संलग्न कौन है, यही वाला, हमेशा ये वाला नहीं होगा, देखिए ये वाला हमेशा ये हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक है, तो ये संलग्न हो जाता है, अभी परपेंडिकुलर संलग्न बन गया, ठीक है। तो कितना होगा, ये बी सी हम लोग ले लेते हैं या फिर सी बी, आप जो भी बता सकते हैं, बी सी, ठीक है, और आप उनमें कितना ये ए बी, ठीक है, ए बी, सॉरी ए बी नहीं एस सी, है ना, कितना ए सी, हाँ, तो बी सी कितना है 7 और बट्टा में ये एस सी कितना है, एस सी है 25, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और टान का बात करें तो क्या होगा, सम्मुख बट्टा संलग्न, ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सा याद करना है, और बाकी चीज़ें तो हाँ पी बट्टा बी या बी बट्टा एच इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है, इंग्लिश में भी। अगर किसी आप में से कोई भी अगर चाहते हैं तो हिंदी में याद करने के लिए तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोगों का फाइनल आंसर, कितना कितना आया, साइन सी का वैल्यू 24/25, कोस सी का वैल्यू है 7/25 और साइन ए का वैल्यू है 7/25 और कोस ए का वैल्यू है 24/25, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन था इनको तो हम लोग कर लिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे दिल से बाय बाय।